आज हम सभी लोग जानेंगे कि चमार शब्द जो है अपना अपमानजनक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रांड के रूप में जाना जाता है। आज भारतीय ब्रांड है और इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपने YouTube चैनल SK बौद्ध पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी YouTube परिवार के हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि आप सभी लोगों को एक सफलता की राज यहां से पता चलेगा, जिससे आप अपने जीवन में एक सफलता की ओर जा पाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी जाति के कारण नहीं बल्कि वह अपनी सोच के बदौलत आज वह एक बहुत बड़े ब्रांड उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में और महान पुरुषों के बारे में बताते थे, बल्कि आज एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने काबिलियत के दम पर उत्पीड़न और भेदभाव को सहते हुए आज इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहा है। दोस्तों सुधीर का बचपन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने अपने गांव में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को बहुत करीब से देखा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और बचपन से ही अपने समुदाय के उत्थान के बारे में सोचने लगे। सुधीर को पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में मदद करनी पड़ती थी। उन्होंने बचपन से ही मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझा। उनका झुकाव सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की ओर था, जो आगे चलकर उनके करियर और सामाजिक कार्यों की दिशा तय करने में मददगार साबित हुआ। दोस्तों आज की कहानी एक आम इंसान की है जो एक आम जीवन से निकाल के एक ऐसा काम कर गया जो अपने जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को कमेंट करें। अंत में आप सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जिले से, जहां सुधीर राजभर नाम के लड़के का एक जन्म होता है। जन्म लेने के बाद ही उनके माता पिता मुंबई लेकर चले जाते हैं। सुधीर राजभर मुंबई में ही पले बढ़े और ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर की पढ़ाई पूरी मुंबई से ही किया। जब भी हुआ अपने गांव जाते थे तो उनके जाति के कारण उन्हें ताने सुनने को मिलता था और इस अपमान से वह काफी दुखी होता था। वह पूछते थे कि जाति ही सब कुछ है क्या? जाति ही क्या इंसान को इंसान बनाती है? सुधीर ने इस अपमान के बदले खुद से वादा किया कि एक दिन इस जाति को अपमानित की जगह सम्मान वापस लाएंगे। सुधीर कहते हैं कि मैं जब गांव जाया करता था तब मुझे सरनेम के वजह से लोग मुझे चिढ़ाया करते थे। दोस्तों उसे शब्द को अपमानित के रूप में उन्हें कहा जाता था, जिसे वह अपने आप से वादा करते हैं और उसे अपमानित शब्द के बदले सम्मान के लिए चमार नाम का ब्रांड बनाते हैं। आज वह चमार नाम का एक ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि चमार जाति का नाम नहीं बल्कि पेशा का नाम होता है। उन्होंने उस नाम को ही ब्रांड बना दिए हैं। सुधीर राजभर एक भारतीय उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने कार्यों से पारंपरिक और स्थानीय शिल्पकला को नया जीवन दिया है। वह बनारस के रहने वाले हैं और कहानी डिजाइन स्टूडियो के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके स्टूडियो का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ना है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर पहचान बना सके। सफलता की कहानी। एक सामाजिक पृष्ठभूमि। सुधीर राजभर का जन्म एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। उनके परिवार के अधिकांश लोग पारंपरिक रूप से बुनकर और मजदूर के रूप में काम करते थे। दो संघर्ष का दौर। उन्होंने देखा कि उनके समुदाय के लोग उचित आर्थिक लाभ के बिना कठिन परिश्रम कर रहे थे। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने क्षेत्र की पारंपरिक कारीगरी को संरक्षित करने और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। 3 कहानी डिजाइन स्टूडियो की स्थापना। सुधीर ने स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पारंपरिक मूंज घास से बने उत्पादों को बढ़ावा दिया। उनके डिजाइन ने भारतीय बाजार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। 4 अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उनके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और सस्टेनेबल होते हैं, जिससे वह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं। सुधीर के स्टूडियो ने फैशन, घरेलू सामान और सजावट के क्षेत्र में खास पहचान बनाई है। 5 प्रेरणा स्रोत।
उन्होंने अपने काम के जरिए यह साबित किया कि पारंपरिक कारीगरी को पुनर्जीवित करके न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर ले जाया जा सकता है। संदेश। सुधीर राजभर की कहानी यह दिखाती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और परिश्रम से सीमित साधनों के बावजूद भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उनका काम न केवल आर्थिक विकास, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण का भी उदाहरण है। सुधीर का बचपन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने अपने गांव में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को बहुत करीब से देखा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और बचपन से ही अपने समुदाय के उत्थान के बारे में सोचने लगे। सुधीर को पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में मदद करनी पड़ती थी। उन्होंने बचपन से ही मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझा। उनका झुकाव सामाजिक न्याय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की ओर था, जो आगे चलकर उनके करियर और सामाजिक कार्यों की दिशा तय करने में मददगार साबित हुआ।